कर्मों के संस्कार जिस समय में आपको भाव विभोरावस्था देना चाहते हैं, जिस समय आपकी श्रद्धा की झंकृत मन को प्राणों में मिलाकर कुंडलनी शक्ति प्राण शक्ति को झंकृत करती है और प्रकाशित करती है, रसमय करती है। जिन जिन स्थानों का चक्रों का मैंने नाम लिया वे सभी चक्र स्वतः प्रसरित हो जाते हैं। यूं कहा जाए आपके शरीर में स्वतः आनंद की सरसराहट मालूम होती है, अथवा आप इतनी भाव विभोर अवस्था में आए रहते हैं कि आपको अपनी सरसराहट का भी ज्ञान नहीं है। ऐसे प्रेमी जनों को और प्रेम पूर्ण साधकों को मैं जानता हूं, जिनकी कुंडलनी पूर्वबद्ध है, जिनकी प्राण शक्ति जागृत है, मन और प्राण के लीन हो जाने से जो आनंद में घंटों डूबे हो रहकर जाने अनजाने अशुभ प्रवाह करते रहते हैं, अशुभ प्रवाह का भी उन लोगों को ज्ञान नहीं है। ऐसे प्रेम पूर्ण भाव विभोरावस्था में रहने वाले लोग क्या जानने गए कि हमारी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट होती है या नहीं। डंडा खेलने वाले और बिनवट के हाथ जानने वाले डंडे की बात कर सकते हैं, लेकिन जो बराबर अपने असद विचारों पर सद विचारों का डंडा देने का अभ्यस्त है, जो अपने प्रभु के चरण रस से अथवा मुखमंडल की रसच्छवि के रस में अपने को विभोर पाता है, उसे क्या पता है थोड़ा सा भी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सुषुम्ना में और ब्रह्मनाड़ी में सरसराहट होती है कि नहीं होती है। ऐसे लोग तो भाषास्पद हो जाएंगे, जो लोग प्रेम की पूर्णावस्था में रहे और इसी चीजों को भी खोजे, प्रभु के राज्य में नहीं, संसार के राज्य में। तो देखना यह है कि हम प्राकृतिक उपादानों से, गार्हिक सदस्यों से, मिलने वाले मित्रों से, सत्शास्त्रों से, आकाश से, धरती से कहां से कितना आनंद हम प्राप्त करते हैं, किसमें हम कितना प्रेम बीज बोया हुआ पाते हैं, कहां से हमको कितना रस मिलता है। यही सत प्राप्ति है, कदाचित सरस्वत प्राप्ति है। तो हम सरस्वत प्राप्ति कितनी करते हैं, इसी पर हमारी भाव समाधि निर्भर करती है। अगर अपने प्रिय प्रभु की आंखों को देखते देखते हम मनोन्मत्त हो गए, उनकी आंखों की तरलता, रसच्छटा, विशदता, उज्ज्वलता, श्यामता और सरसता अगर हमको विमुग्ध कर देती है, हम उसमें घंटों पड़े हुए हैं, तो निश्चित ही हमारी समाधि हो गई, हमारा मन प्राणों में मिला हुआ है, हमारी कुंडलनी रसपूर्ण हो गई है, हमारी जीवनी शक्ति सर्वांशतः हमारा साथ देने लगी है। हमें ये विश्वास करना चाहिए और यह भी समझना चाहिए कि अगर हमारे प्रभु की अधर छटा, हास्य छटा हमें उन्मत्त बना चुकी है, अगर हमारी माँ के स्तन्य हमें भरपेट दूध दे रहे हैं, हमारे माँ के स्तन से हमारा पेट बड़ा चला जा रहा है, हमारे प्रभु के चरण रज, हमारे प्रभु का प्रिय शरीर हमारा परम प्रिय है, अगर उसे हम मानस शरीर से छोड़ना नहीं चाहते हैं, और उनकी अंग अंग हमारे ध्यान पथ में आते हैं और उनके सर्वांग को देखकर हम समाज जैसे हो जाते हैं, तो हमें क्या खोजना है चक्रों और कुंडलनी के बारे में। अब तो हम उस परिणाम में हैं, हम उस फल में हैं जिससे आगे कुछ भी नहीं है। नाधिकम तथा यस्मात् परम न मन्यते लोके तदानंदम जाने ही वत्स भूया, जिसके आगे कुछ भी नहीं है, जिस आनंद की रसानुभूति पद पद में दाम्पत्य भाव या दास्य आदि भावों से, वात्सल्य भाव या सख्य आदि भावों से निरंतर हम प्राप्त करते रहते हैं। आश्चर्य है इसके बाद अब कहाँ और क्या खोजने की जरूरत है। दुख है कि ऐसी स्थिति में रहने पर भी साधना की समस्त प्रणालियों के लिए किताब के पन्ने, पुस्तक के पत्र उल्टे जाते हैं और यह सोचा जाता है इतने दिनों तक जब उपासना की मेरे इष्टदेव ने दर्शन नहीं दिए, अब कहां से किस इष्टदेव को खोजोगे जो मन में तन में रमी रहो, ताको कौन हवाल की स्थिति में लाके छोड़े हुए है। और सच पूछिए तो संसार की अनित्यता और संसार का सौंदर्य, एक दुखात्मक और एक सुखात्मक, ये दोनों ऐसे स्तंभ हैं कि माया माता, माया मौसी
कभी तो संसार के सौंदर्य की ओर आसक्त करती है और कभी मां वैराग्य की ओर मोड़ती है। यही एक जीवन का द्वंद्व है। इस द्वंद्व में किसको अपनाया जाए, एक प्रश्न उठता है। यह प्रश्न तभी तक उठता है जब तक भाव राज्य का पूर्णाधिकारी साधक नहीं होता, भाव की सिद्ध सहज समाधि उसे प्राप्त नहीं हुई रहती है। जब तक अपने प्रिय और प्रभु को मैंने पाया या ना पाया इस पे संदेह रखता है, जब उसका यह विश्वास हो जाता है मेरे प्रिय मेरे प्रभु अपने हो गए हैं, वह मेरे बिल्कुल अभिन्न है, बिल्कुल अपने हैं, ऐसी स्थिति में उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता। वह तो अपने प्रिय के नाम को लेता है और उनका सर्वांग सौंदर्य सामने आ जाता है। ऐसे लोगों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं है और नहीं रहना भी चाहिए। ऐसे लोगों के लिए क्या प्रश्न हो सकता है जो सर्वांग सौंदर्य की रसानुभूति और रसास्वादन अनुक्षण करते रहते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए प्रश्न है जो इनसे खाली है। इन द्वंद्वों में पड़ने पर द्वंद्व में नहीं पड़ना भी हो जाता है। कैसे होता है? एक निष्ठता से। कैसे होता है? समर्पण से। जब इस भाव में एक बार प्रभु के साथ आप हो जाते हैं, हे प्रभु क्या यह अनुचित है, तो उचित अनुचित का समर्पण जब होता है तो सोचते हैं अनुचित अगर यह समझता है तो इसको इधर नहीं जाने देना है। आप रो कर कहते निश्चित ही अनुचित है, प्रभु मैं इसे जानता हूं, या इस अभ्यास को दूर करो। तो उन्हें सोचना पड़ता है कि इसका तो कुछ कर्म का समर्पण ही मुझे नहीं होता है, बड़ा दुखी है। असत का कैसे समर्पण करे? ये तो असत का अभ्यास हटाने के लिए बार बार रो रहा है। इसके समस्त कर्म समर्पित नहीं होते हैं। सत के समर्पण का तो साहस करता है लेकिन असत के समर्पण का साहस नहीं करता, इसलिए असत के अभ्यास को दुर्भ्यास को समर्पित करता है। तो उस द्वंद्व में संसार का राग, संसार का सौंदर्य एक ओर खींचता है और दूसरी ओर वैराग्य खींचता है। एक दुखात्मक वैराग्य है, पर दुखात्मक करुणापूर्ण, तो दूसरी ओर सुखात्मक सौंदर्य है। मन चाहता है सौंदर्य की ओर जाना और प्राण चाहते हैं दुखों को पढ़ो, दुखों को जानो। इन समस्त दुखों के जानने के बाद में निश्चित रूप से तुम ऐसी स्थिति में आ जाओगे जहां कोई भी तुम्हारी ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि तुम प्रेम राज्य के अधिकारी न हो जाओ, तुम्हारा पूर्ण अधिकार तुम्हारे देव पर न हो जाए, तुम समस्त नाम रस के पान के अभ्यस्त न हो जाओ। और अगर जब तुमने सौंदर्य के राज्य में घूमकर यह देखा कि हमारी राशि राशि संसार की सौंदर्यमयी विभूति जो है, वह सौंदर्यमय विभूति वह कनक हमें आकृष्ट कर रहा है, क्या हमारे मन के साथ प्राण भी जाते हैं? अगर मन के साथ प्राण जाएंगे तो सौंदर्य के उस रस का आदान करेंगे जो आनंदमय, हमारे आनंदमय प्रभु का, हमारे आनंदमय इष्ट देव का, हमारी आनंदमयी शक्ति का, हमारी चित शक्ति और सत्शक्ति, हमारी आनंदमयी शक्ति अखंड सच्चिदानंदमय शक्ति से अभिन्न है। इसको अस्पष्टियों समझे। हमारे प्राण सौंदर्य के उपादानों में जाएंगे तो अपने को क्षीण नहीं होने देंगे, बल्कि अपने को पुष्ट करके आएंगे। क्यों? वे सौंदर्य के उस आनंद भाग को लेंगे जो अरूप है, वे आनंदानुभूत हो जाएंगे, प्राण पुलकित होंगे और सासा प्रकृति के उपादानों के सौंदर्य से पुलकित होकर वे आनंदमय ब्रह्म में सरस में डूब जाने लगेंगे। और मन जब उधर मुड़ता है तो वह चाहता है कि अपनी संगनी इंद्रियों को भी ले जाए, अपने तो शांत हो जाए, थक जाए, अपने साथी प्राणों को व्याकुल कर दे और इंद्रियों को ध्वस्त कर दे, इंद्रियों की शक्ति को वृद्ध कर दे, इंद्रियों की शक्ति को क्षीण कर दे। यह मन चाहता है। यह मन ऐसा है, ये अपनी संगनियों को भी नष्ट करना चाहता है, अपने को भी नष्ट करना चाहता है। जिस प्राण से 24 घंटे घुला बिना रखकर जीव कहा जाता है, वर्तमानता रहती है, जिसके कारण उसको भी चाहता है कि छटपटाहट में डाल दे। तो प्राण संस्कारवश हमारी प्रार्थना से, उनकी कृपा से समय आने पर जब सौंदर्य के उपादान से आनंद की आनंदमय था, परमानंद रसा में और रामानंद लेकर लौटते हैं, अभिराम आनंद लेकर लौटते हैं, तो मन का वश उस पर नहीं चलता है। और जब मन का वश चलता है तो वह उधर अपने को क्षीण करता है, इंद्रियों को वृद्ध बनाता है, क्षीण करता है, रोगी करता है, अपने को चंचल करता है और प्राणों पर आघात पहुंचाता है। वे झंझना उठते हैं, वे छटपटा उठते हैं। ऐसी ही स्थिति में भक्त व्याकुल होकर कहता है, हे मां, हे प्रभु,
मेरे प्राण तो आप ही से अभिन्न, आप ही के रूप है ना। मेरे मन को समझा दीजिए कि प्राणों से बराबर की मैत्री रखे, एक क्षण भी अलग नहीं हो, वह इंद्रियों को बहिर्मुख न करके अंतर्मुख करे। पर आपके सामने ये भी प्रश्न है कि हमने तो बराबर समझाया लेकिन कुछ फल नहीं मिला। फल तो मिलता ही है पर आपको ज्ञान नहीं है। धक्के तो लगते ही हैं असत कार्यों की ओर जाने पर। यह है कि झटका कम लगता है, इसलिए आप दिल मिलाते नहीं, उधर से विमुख नहीं होते हैं। संस्कार तो उधर से का हो ही जाता है सत का, कुछ न कुछ होते होते मरते मरते एक बार पूरा संस्कार आएगा, झोंक कर प्राणों को मन को एक बार मिलाएगा। अब प्राण मन का मिलना ही शिव शक्ति का सम्मिलन है, और शिव शक्ति का सामरस्य जो है वही आनंद की ओर डुबाने वाली वस्तु है। तो आप घबराए नहीं और न साधना से विमुख हों। उस समय की आकांक्षा करें जो प्रेम में स्थिति है, जो श्रद्धा में स्थिति है, जिसमें जाने से संपूर्ण शरीर के श्रेष्ठ स्थान, शरीर के चक्र क्या है, सातों लोक जो ऊपर के हैं वैसे हैं, ये 6-7 चक्र हैं। जो आप बाहर के भिन्न भिन्न लोकों में देखते हैं उन्हीं का प्रतिबिंब है, उन्हीं की प्रतिच्छवि है, उन्हीं का नक्शा है। प्रभु का ये बन प्राण जैसे सृष्टि के लोकातिलोक में रहते हैं, वैसे हमारे आपके मन प्राण शरीर में वर्तमान रहते हैं। उन्हीं मन प्राणों का गमनोपगमन जाने आने का जो एक चक्र लगा रहता है, उसी भी 6-7 स्थान है। जब आप भाव विभोर अवस्था में रहते हैं, जब संसार के सौंदर्य का प्राण उपभोग करते हैं न कि मन, जब संसार के विराग को मन समझने लगता है, ऐसी स्थिति में मन प्राणों का मिलन होता है, और उसी समस्ता में भाव विभोर आनंद होकर मन सब कुछ करता है। मैं अपने प्रवचनों में बराबर कहा करता हूं कि भाई क्रिया की भी साधना करो और विचार की भी साधना करो। क्रिया की साधना का क्या अर्थ होता है? क्रिया की साधना का अर्थ है जैसे ध्यान करते हो, जप करते हो, आसन करते, प्राणायाम करते हो, तुम्हारा मन स्थिर होता है और प्राण शक्ति जगती है, ये होता वो होता है। विचार की साधना क्या हुई? जैसे मैंने बताया कि विचारों के द्वारा प्राण जो है सौंदर्य के साधनों से आनंद रस लेते हैं, और मन जब को विचार पूर्ण जाता है तो अपने को दुर्बल बनाता, प्राण पर आघात देता और इंद्रियों को विकल करता है। ये विचार की साधना हुई। विचारों के द्वारा सत को बढ़ाना है और असत के अभ्यास का दुर्भ्यास को समर्पित कर देना है कि फिर असत ज्यादा न बढ़े। ऐसा आप समर्पण करते हैं, प्रभु से कहते हैं, तो आप समझिए कि आपके कहने पर भी लाभ नहीं होता है, या तो थोड़ा थोड़ा लाभ होता है, आपको नहीं मालूम होता है, नहीं तो आपके कहने में भी उतनी व्याकुलता नहीं, उतना समर्पण नहीं है। कह तो देते हैं, मन में भाव भी एक ऐसा होना चाहिए, इसलिए नहीं हो पाता है। तो आपको करना क्या है? यही करना है कि इतनी भाव रस को, इतनी प्रेम रस को बढ़ाना है कि कदाचित इतना बढ़ जाए कि विचार के साधना की अधिक जरूरत भी न पड़े। क्रिया की साधना, प्रेम की साधना ही सब कुछ कर दे। एक बुद्धिमान आदमी अपनी बुद्धि से संसार की सृष्टि करता है, ज्ञान से करता है। परमेश्वर ज्ञानवान होते हैं तो इच्छा शक्ति उनकी क्रिया कराती है, उनका नाम परमेश्वर होता है। लेकिन एक साधक, एक सिद्ध जब प्रेम की विभोर अवस्था में जाता है तो जानते हैं कैसी स्थिति को देखता है। यहाँ इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तीनों का लय है, और प्रेम का अनंत समुद्र लहरा रहा है, जहाँ डूबता हुआ अखंड आनंद का अनुभव करता है। तो मैंने संक्षेप में आपको बतलाया कि कुंडलनी शक्ति कैसे चेतन होती है और भिन्न भिन्न चक्रों का क्या महत्व है, उनका स्मरण कैसे होता है, और मनुष्य भाव राज्य में समाधिस्थ कैसे होता है। शीर्षक तो आपने पहले सुना ही है। यह उन्हीं की आज्ञा से आज का प्रवचन आपको सुनाया गया, और यह शब्दमयी पूजा उन्हीं के चरणों में समर्पित है। ओम आनंदम ब्रह्म अखंडम सच्चिदानंदम गुरुं वंदे परात्परम साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणम्। ओम। मैं अखंड सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर को नमस्कार कर आज डॉक्टर सूर्य नारायण मिश्रा के भ्रातृओं और लड़कों के उपनयन संस्कार के उपलक्ष्य में विशेषतः उपनयन संस्कार और साधारणतः अन्य संस्कार विशेष की चर्चा चलाऊंगा।
कहा जाता है मानव का निर्माण मानव ही का क्यों, संसार के प्रत्येक प्राणी का निर्माण पुद्गलों से हुआ है, अर्थात कर्म संस्कारों से, कर्मों से हुआ है। किसी भी मनुष्य की सुंदर आकृति या असुंदर आकृति देखते हैं, अच्छा अंग देखते हैं, अच्छा रंग देखते हैं, अच्छे गुण देखते हैं, तो आप यह मत समझें कि उनकी उत्पत्ति ईश्वर ने इच्छा मात्र से ही कर दी है। इच्छा तो प्रधान है ही, वह न्याय प्राणता कभी छोड़ता नहीं है। वह पहले के किए गए आपके कर्मों के संस्कारों के अनुसार ही आपका निर्माण कर सका है। आपके अंग प्रत्यंग सौंदर्य आकृति तथा समस्त आलवाल संपूर्ण आपका अपनत्व जो दूसरों की दृष्टि में महत्वपूर्ण है, आदरणीय, वर्णनीय है, वह सब कुछ कर्मों का संस्कार है। तो आपकी ही बात ऐसी नहीं है। संसार की हर वस्तु कर्मों के आधार पर आधारित है और सब कर्मों का संस्कार मैं है। यही कारण है मैं बराबर कहा करता हूँ कि मनुष्य को अपनी आत्मा को संस्कृत करने के लिए बराबर ध्यान देना चाहिए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग कभी ट्रेन की प्रतीक्षा करते हैं तो कहते हैं ओह ये हड़ताल क्या हो गई, ये जान निकल रही है, 3 घंटे स्टेशन पर बैठे हुए हो गए, अभी तक ट्रेन नहीं आती है। वे बार बार उठकर विपरीत दिशा में देखते हैं, अब ट्रेन आई, तब ट्रेन आई। दिन में लाइन क्लियर की बात पूछते, इंक्वायरी ऑफिस में जाते हैं, रात में ट्रेन नुमा लाइट को बार बार देखते हैं। एक ऐसे स्वभाव वाले होते हैं और दूसरे लोग ऐसे स्वभाव वाले होते हैं, चाहे ट्रेन घंटों घंटों लेट करे, उनके मन में इसके लिए कोई विशेष चिंता नहीं है। वे अपने जीवन का लक्ष्य जिस कार्य के लिए जा रहे हैं मात्र ट्रेन पकड़ना नहीं मानते। वे तो मानते हैं हमारी सांस है, हमारा क्षण अनुक्षण प्रतिक्षण, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग सभी ईश्वर भजन के लिए आए हैं। ट्रेन पर चढ़ना और ट्रेन पर जाना तो एक बाहरी काम है, आंतर काम तो ईश्वर भजन है। तो फिर लाइट क्या देखना, लाइन क्लियर क्या पूछना, इंक्वायरी में बार बार क्या जाना। ट्रेन जब भी आएगी सवार होकर कर्तव्य बुद्धि से अपने काम के लिए जाना है। कदाचित काम ही विलंब से होने वाला इसलिए ट्रेन लेट हो गई, या दूसरे भी कारण हो सकते हैं। फिर ईश्वर भजन तो अनुक्षण होता है। तो जो लोग अपनी आत्मा के संस्कार करने वाले होते हैं वे दूसरी श्रेणी के होते हैं। ट्रेन के विलंब उनकी चिंता के कारण में नहीं है, वे अपनी आत्मा को संस्कृत करते हैं। वे कर्मों के संस्कार से अपने मानस को संस्कृत करते चलते हैं। यह संस्कार बड़ा महत्व रखता है। ये छोटा से छोटा होता हुआ बड़ा से बड़ा संस्कार होता है। न्याय दर्शन में इसी को अदिष्ट कहा गया है, पुराणों में इसे ही भाग्य कहा गया है, और कर्म संतान कर्म में मीमांसा दर्शन इसे ही अपूर्व मानता है। बड़े बड़े यज्ञों में छोटे छोटे कर्म एक में मिलकर महान कर्म समुदाय बनाते हैं, जिससे आत्मा की स्वर्गति सुखमय स्थिति होती है। मीमांसा का स्वर्ग साधारण पौराणिकों का स्वर्ग नहीं है जो नरक के साथ आता हो, नरक के बाद आता हो या पहले। स्वर्ग तो कदाचित मुक्ति का पर्याय है। स्वर्ग तो वैसे आनंद धाम को कहते हैं जहां लेश मात्र भी दुख नहीं हो। तो आत्मा को बराबर संस्कृत करना है। संस्कृत करना ही जीवन का चरम लक्ष्य है। हमारा भारतवर्ष इस बात को बहुत दिन पहले से समझता था। इसीलिए विवाह के बाद में पुरुष समतिथियों में, कन्या के लिए विषम तिथियों में, पुत्र के लिए स्त्री की पूजा करता हुआ दैविक भावना से संपन्न होकर अपनी संतान विश्वोपकारक हो, हमारा पुत्र ईश्वर भक्त हो, और संसार का प्रत्येक कार्य भी हमारी ही तरह बने, हमारी अच्छाई की तरह, हम जो एक अच्छे आदमी इस तरह करता रहे। ऐसी भावना से वैदिक मंत्रों द्वारा देवताओं की स्तुति करता हुआ, अपने इष्ट देव की आराधना करता हुआ पुत्रोत्पादन के लिए गर्भाधान करने का विस्तार। ये हमारा मानव समाज, ये हमारा प्रबुद्ध संसार, ये हमारा ज्ञानी वर्ग वैसे ही
16 संस्कारों में जात कर्म, सीमंतो नयन, पहले जात कर्म, फिर नामकरण, अन्नप्राशन, ऋग्वेद चूड़ाकरण, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, के शांत, विवाह, चतुर्थी कर्म, और वह भी एक कर्म जिसकी चर्चा चलाना उचित नहीं मानता। मैंने तो संकेत मात्र कर दिया, गिनती में अधिक कम हो तो आप गिन के मिला लीजिएगा, बाद में भी पूछ लीजिएगा, मैं प्रवाह में बोल रहा हूँ। ये 16 संस्कार होते हैं। इन 16 संस्कारों से आत्मा नीचे की ओर से ऊपर की ओर चलती है। जिन व्यक्तियों के संस्कार ठीक नहीं होते हैं वे व्यक्ति समय पर निरुत्साह होने लगते हैं और वे थोड़ी थोड़ी बातों में उलझकर अपने जीवन के महान लक्ष्य को भूलना चाहते हैं। वे अपने सुस्वभाव को दुस्वभाव के रूप में परिणत करने के इच्छुक हो जाते हैं। वे ज्योतिष के बुध ग्रह की तरह बुरे व्यक्तियों के साथ बुरे और अच्छों के साथ अच्छे हो जाते हैं, जबकि ऐसा होना अच्छा नहीं है। इसलिए उपनयन, चूड़ाकरण आदि संस्कारों के समय में यदि पिछले संस्कार ठीक से नहीं हुए हैं तो उस प्रायश्चित्त के निवारण के लिए गृह ग्रंथों में गोदान करने की प्रथा बतलाई गई है। गोदानों के करने का विधान है और सही संस्कारों में एक एक संस्कार विशेष आत्मा को प्राप्त होता है। गर्भाधान में उत्साह, नामकरण में मांगलिकता, अन्नप्राशन में नैरुज्य, जात कर्म में दीर्घायुष्य, चूड़ाकरण में शिखा स्थापन, उपनयन में यज्ञोपवीत धारण, वेदारंभ में वेदाध्ययन का आरंभ, समावर्तन में अध्ययन समाप्त करना, उसके बाद दाढ़ी, सिर के बाल आदि बनाने के का संस्कार, फिर विवाह, चतुर्थी कर्म आदि आदि। इस तरह से अनेक विधि संस्कार किए जाते हैं और उन संस्कारों के करने से आत्मा में आत्मबल तो बढ़ता ही है। ऋषि महर्षियों की परंपरा का प्राप्त जो तेजस है, ऋषि महर्षियों की परंपरा का प्राप्त जो प्रज्ञा विशेष है वह सब प्राप्त होता है। लड़का मेधावी दीर्घायु होता है। जो लोग ऐसा संस्कार महत्व जानते हैं वे लोग इस बात को भी ठीक से समझे गए कि उपनयन संस्कार के समय में जो आचार्य होता है वह उपनयन के लिए बैठे हुए मानव का, जिसका उपनयन संस्कार होने वाला उसका हृदय छूता है। वेद का एक मंत्र आता है, ओम मम ब्रतीति हृदयं दधामि मम चित्तम अनुचित्तम तेस्तु मम भाजम एकमनायुषस्व बृहस्पतिस्त्वा नियुनातु मह्यम। ओम अर्थ होता है मेरे व्रत में, मेरी उपासना में, मेरी सांसारिक कर्म यात्रा में तुम सहायक रहोगे आज से, अलौकिक यात्रा में तुम सहायक रहोगे आज से, इसलिए मैं तुम्हारे हृदय का स्पर्श करता हूँ। मेरा मन तुम्हारा मन एक हो, यानी मेरा चित्त और तुम्हारा चित्त एक हो। जिस काम को करने की इच्छा रखकर मैं कोई आदेश दूं उसको शांत और एकाग्र मन से धारण करना है तुम्हें। और मेरा विश्वास है, प्रार्थना भी करता हूँ, ज्ञान के स्वामी गुरु बृहस्पति तुम्हारे मन को मेरे मन से एकीभूत कर दे। यह मंत्र यज्ञोपवीत संस्कार में पढ़ाया जाता है। अनेक आहुतियां तो संस्कार के लिए दी ही जाती हैं, किंतु यह मंत्र विश्वोपकारक भावपूर्ण आचार्य के विश्वोपकारी मानस से मानव जिसका उपनयन संस्कार किया जा रहा हो उसके मानस से एकीभूत होता है। कदाचित सृष्टि में समता विधान की नींव आचार्य मानव के हृदय के स्पर्श काल में ही कर देना चाहता हो। कदाचित बृहस्पति के समान ज्ञान भांडागार मानव के हृदय को स्पर्श करते हुए उसके भीतर स्थापित कर देना चाहता हो। कदाचित असत दैत्यों के दमन के लिए सत देवताओं की प्रचुर संपत्ति को और प्रचुर संपत्तियों के संरक्षक आध्यात्मिक स्थापक बृहस्पति का स्मरण कर
प्रेम संस्कार किए जाने वाले मानव के हृदय का स्पर्श कर सब कुछ दे देना चाहता हूँ। मानो ज्ञान के बंद कपाट विशेष को वह इस मंत्र के धक्के से खोलकर ज्ञान राज्य में प्रवेश करा देना चाहता हूँ। आदि आदि तो प्रेम संस्कार में यज्ञोपवीत धारण करता, यह भी अनुभूत करता है कि कम से कम 1 लाख जो वेद के मंत्र हैं उनमें 4,000 अगर ज्ञान से संबंध रखते हैं तो वो 96,000 मंत्र जो कर्मकांड से संबंध रखते हैं उतनी ही अंगुलियों का नापा हुआ सूत्र विशेष यज्ञोपवीत के काम में लाया जाता है। ब्रह्मा विष्णु शिव शतगुण रजोगुण तमोगुण के अध्यक्ष, ब्राह्मी माहेश्वरी रौद्री शक्तियों की प्रतीक भूत 3 गुण और 9 सूत्रों में 9 देवताओं के निवास से युक्त बाएं कंधे पर झूलने वाले यज्ञोपवीत को धारण करने वाला मानवक, जो यज्ञोपवीत नाभि यानी ब्रह्मांड के संक्षिप्त रूप मणिपुर चक्र को स्पर्श करता हुआ कटिभाग तक जाता है, जो पृथ्वी का स्थान है। मानो ऊपर के लोगों से लेकर पृथ्वी तक के समस्त लोगों पर अधिकार देने के लिए कर्मकांड का प्रतीक भूत यज्ञोपवीत संस्कार विशेष से आज नाभि को स्पर्श करता हुआ झूल रहा है, झूम रहा है और मानव के भावी जीवन का सुमधुर और कर्तव्य परायणता पूर्ण संदेश धारित कर प्रवाहित करता चला जा रहा है। यह संस्कार विशेष वेदारंभ पढ़ने का अधिकार, गायत्री मंत्र का उपदेश, जिस गायत्री मंत्र में तीनों लोक ही क्या भूर्भुवस्वः क्या ये तो प्रतीक मात्र है, समस्त ब्रह्मांड व्यापी ब्रह्म की शक्ति को जो सगुण शाखा रूप में सविता कहा जाता है, उसके श्रेष्ठ तेज को ध्यान करने की बात कही गई है, जो मानव की बुद्धि को अच्छे कामों में लगाएगा जिससे विश्व का कल्याण होगा। वह आज से मानव वेदारंभ को समझकर अपने निजी दुखों में नहीं उलझेगा, वह सुख शांति में जीवन व्यतीत करना चाहेगा। वह इस बात को समझेगा कि मनुष्य के अपने सुख दुख उपलक्षण मात्र हैं, वे उपयोग के लिए आते हैं, उनसे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके बारे में हमें सोचना नहीं है। हमें तो कर्म संस्कारों द्वारा आत्मा को संस्कृत कर ब्रह्मांडेश की अवस्थिति प्राप्त करनी है, जो हमारे भीतर ब्रह्मांडेश निरंतर वर्तमान है। वैसे ही विवाह संस्कार में भी पति पत्नी के हृदय का स्पर्श करता है, मंत्र यही रहता है, थोड़े से परिवर्तन के साथ। ओम मम व्रतेति हृदयं दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमनायुषस्व प्रजापतिस्त्वं न्यूनतु मह्यम्। ओम मंत्र का अर्थ वही समझे गए जो प्रेम संस्कार में है। अंतर इतना ही है कि आज वर कन्या के हृदय का स्पर्श करके यह कह रहा है, संतान के स्वामी जो देवता है प्रजापति देवता, वह हमारे और मुझे भूल जाओ या मैं ही ऐसा न कर बैठो, अथवा हम दोनों से उत्पन्न संतान हम पूरब चलने को कहें तो पश्चिम चलने को अभ्यस्त न हो, या हमारे जीवन का जो विशाल लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर अभिमुख हमारी संतान हो। इन तमाम बातों को बतलाने के लिए यह वेद मंत्र सामने आता है और आचार्य जी से पढ़ाया जाता हुआ वर के मुख से निकलकर कन्या के हृदय को स्पर्श करता है और कन्या और वर के मानसिक ऐक्य को संपादित कर ब्रह्मांड के शुभ संचालन का मार्ग प्रशस्त करता है। समय बताते रहिएगा। और संस्कारों में एक दूसरी विशेषता है, वह यूं है, भारतीय संस्कार सभी हमको दोनों ओर मोड़ते हैं, लोक की ओर और परलोक की ओर। कहा जाता है जो लोक की केवल उपेक्षा मात्र करता है उसे परलोक शायद न मिलता हो। शायद क्यों नहीं मिलता है? लोक की उपेक्षा तब होनी चाहिए जब गुरुजनों और योगियों ने बतला दिया हो कि पूर्व जन्म में तुम्हारे कर्म और तुम्हारे कर्म संस्कार तुम्हारे भोगोपभोग समाप्त हो गए हैं और उनका उपयोग नहीं करना है, तो इस जीवन में केवल मोक्षार्थ प्रयत्न किया जा सकेगा, केवल ज्ञान में जीवन धारित किया जा सकेगा। और करने की क्या आवश्यकता तो स्वतः होने लगता है अगर होना चाहता है तो। जो लोग ऐसा नहीं करते, जिन्हें गुरुजनों और योगियों के द्वारा ऐसे आदेश प्राप्त नहीं है, ऐसे लोग निश्चित ही लोकोपयोगी कर्म करें। वे सभी संस्कारों को करे कराए होश आने पर
और वे अपनी आत्मा को बराबर उन्नत करें। वे संसार के पिता पुत्र मातृ बंधु बांधव आदि सभी अपनत्वों को संबंधों को ठीक से पालित करें। भले बुद्धि ईश्वर पूजा की कर लें, किंतु इनसे आप अपने को वंचित मत रखें। राम का चरित्र और राम का आदर्श यही हमें बता सका है। दूसरी तरफ हम यह भी समझें और ऐसा भी सोचें कि हमें अध्यात्म को प्राप्त करना है। अध्यात्म का अर्थ होता है जप ध्यान आदि क्रियाओं द्वारा, प्राणायाम आसन आदि द्वारा परमेश्वर की अनुभूति करना, जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है या जो मेरे मानस में सन्निविष्ट है। ऐसी भावना से ही कर्म संस्कार अगर किए जाएं तो ठीक है कि संसार खराब नहीं हो और परलोक ठीक हो। ये संस्कार ही क्यों, छोटा बड़ा कोई भी विश्व का काम किया जाए, इन संस्कारों के माध्यम से मैं उनकी भी चर्चा चला देना चाहता हूँ, तो वह कार्य सुचारू रूप से किया जाए। और इसलिए किया जाए कि हमारा समय सार्थक हो, अंग प्रत्यंग तथा अन्य साधन सार्थक हो, हमारा जीवन व्यर्थ न हो जाए। संसार के कार्य भी ऐसे होते रहेंगे और परलोक का कार्य भी होगा। इस तरह से परलोक का कार्य होगा तो संस्कारों की विशेषता हमारे सामने आएगी और मानव जीवन का प्रत्येक कार्य भी हमारे अनुकूल होगा। विश्व में किए जाते हुए जितने कर्म हैं तथा यज्ञों और संस्कार विशेषों के अवसर पर किए जाने वाले ग्रहादि पूजन, मातृका पूजन, आयुर्वेदिक श्राद्ध तथा अन्य क्रियाएं भी प्रकारांतर से संस्कारों को पैदा करती हैं और वे मानव के प्रधान संस्कार में प्रधान अपूर्व में छोटे छोटे अपूर्वों को, छोटे छोटे संस्कारों को जोड़ती चलती है। इसलिए उनका भी विशेष महत्व है। अधिक क्या बतलाऊं, बिछावन छोड़ने के समय अपने प्रभु के मस्तक में ध्यान से लेकर, धरती पर पैर रखने से लेकर, जो सांस चलती हो हाथ उठाकर मुखमंडल के छूने से लेकर, अद्यतवन करने, स्नान से लेकर शयन पर्यंत जितनी छोटी बड़ी क्रियाएं होती हैं, समस्त क्रियाओं का संस्कार होता है। तुम कोई भी काम करते इस बात का बराबर ख्याल रखो, मैं कर्म केवल इसलिए नहीं करता हूं कि मैं पैसे और यश पैदा करूं। तुम यह भी समझो कर्म हमसे कराए जा रहे हैं और हमको चांस दिया गया है कि इन कर्मों के द्वारा हम अपनी आत्मा को शुद्ध कर लें। अगर तुम में समर्पण का भाव है, अगर तुम ये बराबर सोचते रहते हो कि हमें ये सब काम इसलिए करने हैं कि हमारी आत्मा का संस्कार जो है वो समाप्त हो जाए, पूर्वकृत कर्मों का भोग समाप्त हो जाए, तो निश्चित ही तुम बड़े आदमी होते चले जा रहे हो। बड़ा कोई सांसारिक दृष्टि से बड़ा होता है मात्र उतना ही नहीं है, उसको मैं बड़ा मानता हूँ, किंतु वास्तविक बड़ा होना तो यह है आत्मानं विद्धि, अपने को समझो, आत्मज्ञान प्राप्त करो। इसमें जप और ध्यान पूर्ण सहायक है। चित्तवृत्तियों के स्थिर होने पर अधिक जप सहायक होता, अस्थिर रहने पर अधिक जप सहायक होता है, चित्तवृत्तियों के स्थिर होने पर अधिक ध्यान सहायक होता है। कभी जप करो, कभी ध्यान करो, कभी दोनों को साथ साथ करो। ऐसे करने से तुम्हारे संस्कार ठीक हो गए। और संसार का कोई भी तुम कर्म करते हो, ये मत घबराओ मुझे समय नहीं मिलता, मैं माला लेकर कैसे जपूं, ध्यान आसन प्राणायाम आदि कैसे करूं, ऐसा तुम कभी मत सोचो। तुम यह सोचो कि मुझे जो भी कर्म करने को मिला है कदाचित यही पूजा है, और है ही भाव ही तो पूजा है। भाव विच्छिन्न देवता, परमेश्वर का देव रूप तो केवल भाव चाहता है। तुम जो भी कार्य करो उसको भाव से करो। अपने व्यापारिक संबंध में किसी से बात करो तो किसी घात में मत रहो कि मैं इसे वंचित करके अपना काम चला लूं। यह भी सोचो कि मैं इसका उपकार कर रहा हूँ, उससे मधुर भाषण इसलिए करो कि तुम्हारे परमेश्वर प्रसन्न होंगे, आदि आदि। मैंने तो संकेत मात्र कर दिया, इसमें तो तुम स्वयं माहिर हो। तो कहने का अभिप्राय यह है कि संसार का कोई भी कार्य आप करें, उस कार्य को पवित्र ईश्वर पूजन में माने, उसके संस्कारों से अपनी आत्मा को संस्कृत करें। जैसे उपनयन आदि 16 संस्कार हैं, गर्भाधान आदि अंत्येष्ट पर्यंत 16 संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों के जैसे अपूर्व भाग्य आत्म संस्कार होते हैं, ठीक वैसे ही संसार के समस्त कार्यों के कुछ न कुछ होते हैं। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासो बुद्धि परे अवतिष्ठते। तुम बराबर प्रसन्न होने को सीखो। आत्मा का क्या मुख्य गुण है? आनंदमय होना। तो प्रभु जो तुम्हारे हृदय में विराजमान है, मानस में, उनका गुण आनंदमय होना है। क्यों नहीं इस बात को समझते हो कि अनुकूल प्रतिकूल प्रत्येक परिस्थिति में हमें प्रसन्न होना है?
जब तुम बराबर प्रसन्न होने लगोगे तो तुम्हारा मानस दुखित नहीं होगा। मन को मैं बराबर कहता हूं कि प्राणों से अभिन्न है, इसीलिए वह जीव है, किंतु प्राणों को ठगता रहता है। प्राणों को धक्के से आगे देने के बदले पीछे धकेलता है और स्वयं इंद्रियों की ओर बढ़ता है। इसलिए तुम्हें यह चाहिए कि मन को तुम बराबर अपने वश में करो। जो आदमी मन को वश में करता है वह निश्चित ही दुखों को कुछ नहीं मानता, आत्मा की आनंदमयता को समझता है। आज तुम बराबर प्रसन्न रहने लगोगे और होने लगोगे तो तुम्हारे सभी दुख स्वयं समाप्त हो जाएंगे। दुख मानस में रहते हैं। मानस जब प्रसन्नता से भर जाएगा तो उसमें आत्मयता आ जाएगी। आत्मा के विशिष्ट गुण में आनंद एक विशिष्ट गुण है, कदाचित वह स्वरूप ही है। तो जो मनुष्य प्रसन्न होता है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। बुद्धि क्या है? मन का अग्रभाग है, अगला भाग है। उसका मन स्थिर होने लगता है, उसके चित्त का आनंद में लय हो जाता है। तो देखो न जरा इसका अभ्यास करके यह कितनी बड़ी पूजा है। तुम थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होने लगते हो, तुम्हारी त्योरियां चढ़ जाती है, तुम गर्म हो जाते हो, समाज के लोग तुमसे डरने लगते हैं। क्या इसीलिए तुम आए हो? तुम इसलिए नहीं आए हो, तुम तो स्वयं आनंदित रखकर दूसरों को आनंदित करने आए हो। छोटी मोटी बातों में उत्तेजित क्यों होते हो? तुम्हारी भावभंगिमा विकृत क्यों होती है? स्मरण करो ना उस स्वरूप को। क्या? सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नारायणी के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु कला काष्ठाधिष्ठात्र देवता यानी समय रूपणी शक्ति भी नारायणी है। वह सर्वमंगल मांगल्य, हर तरह के आनंद से आनंदपूर्ण है। वह कल्याणमय है, आनंदमयता ही सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। वह सृष्टि की पालन शक्ति, संहार शक्ति तथा सृष्टि शक्ति तीनों के प्रतीकभूत देव और तीनों के प्रतीक जो देवियां हैं उनके लिए वह सर्वस्व है, उनके लिए वह सब कुछ है, उनकी मां है वह। तुम अगर उसकी शरण में जाते हो, समय रूपणी आनंदाधिष्ठात्र देवी की शरण में तुम जाते हो, तो समझो तुम नारायण हो, तुम शिव हो, लेश मात्र भी संदेह नहीं है। तो बताओ, तो रात दिन तुम इन श्लोकों का पाठ करते होगे, कदाचित तुम्हारे घर परिवार में पाठ होता होगा अथवा पाठ करते हुए लोगों से तुम सुनते होगे। दोनों ही को गीता पढ़ते पढ़ाते सुनते सुनाते होगे, तो वहां भी प्रसन्नता की बात है। आत्मा प्रसादमय है, आनंदमय है। और यहाँ भी तुम ये समझते हो कि नारायणी शब्दाधिष्ठात्री शक्ति जो है वह आनंदमय है, वह मंगलमय है, वह शिवमय है। ऐसा तुम क्यों नहीं करते हो? क्यों अनुक्षण बीतते हुए अपने जीवन की इस क्षति को नहीं संभालते? क्यों नहीं तुम यह सोचते हो कि आज से मैं प्रतिज्ञा करूंगा और अभ्यास करूंगा कि जीवन का एक भी क्षण आनंद से खाली न हो? प्राकृतिक उपादान। मैं तो यह कहता हूं, तुम बसंत की मादकता से ही प्रसन्न क्यों होते हो? हरिऔध ने कभी एक छंद कहा था, शायद फिर प्रवास में है। निसर्ग ने सौरभ ने पराग ने प्रदान की थी अतिकांत भाव से, वसुंधरा को पिक को मिलिंद को मनोज्ञता मादकता मदांधता। अर्थात बसंत ऋतु के आने पर सब अच्छाई ही अच्छाई होती है। मैं कहता हूं पतझड़ से भी अच्छाई को प्राप्त करो। और श्मशान से हम ज्ञान क्यों प्राप्त करते हैं? अगर विवाह के बाजे और जनेऊ के स्त्रियों के संगीत से हम आनंद प्राप्त करते हैं, तो हम नदी के उस किनारे से भी आनंद प्राप्त करते हैं जो शून्य स्थान है, जिसकी अधिक चर्चा आज बांग्लादेश में चलाना नहीं चाहता हूं, यद्यपि मेरे लिए वो पुण्यमय है स्मरण होने के कारण। तो कहने का मतलब यह है कि नदी किनारे तुम शांति का अनुभव करते हो, तुम असीम शिवत्व को प्राप्त करते हो। तो दुख के क्षणों में, संघर्षों में, विपरीत ऋतुओं में भी तुम आनंद का अनुभव करो। जब कोई तुम्हें चिढ़ाने की स्थिति में ला देता है, तुम्हें बहुत व्यग्र कर देता है, तुम्हें आर्थिक अभाव की ओर ढकेलता है, तुम्हारी परेशानी को नहीं समझता है, तुम कुछ हो तुम्हें बहुत अधिक मानने लगता है, तुम अच्छे हो तुम्हें बुरा मानता है,
तुम पैसे के सुख में तुम्हें अधिक पैसा वाला मानता है, तो तुम चिढ़ते क्यों हो? तुम समझो ना कि उनकी ओर का वरदान ही क्यों नहीं हो। ऐसी स्थिति में तुम अपने मन को और अपनी आत्मा को क्यों आनंदमयता से खाली करते हो? आनंदमय हो जाओ। आनंदम ब्रह्मेति विजानात। वागान व्यास ने भी तो ये बतलाया है, उपनिषदों ने भी कहा है आनंदम ब्रह्म, परम सुख ही तो ब्रह्म है। तो ऐसी स्थिति में अपने को डालो, तुम देखोगे तुम्हारे अंग अंग रोम रोम में दिव्यता आएगी। आंखों में, स्पर्शेंद्रिय में, जिह्वा में, मुखमंडल में, केशों में और त्वयेंद्रिय में, संपूर्ण शरीर से आनंद की धारा बाहर फूटने लगेगी। तुम्हारा प्रेमोन्मत्त रोम छिद्र संसार के प्राणी प्राणी को सामने आने पर प्रेम में डुबाने लगेगा। ऐसी स्थिति क्यों नहीं लाते हो? ये कर्म के संस्कार हैं। इसलिए संस्कार की चर्चा में मैं यह भी चर्चा चला देना चाहता हूँ कि विश्व का कोई भी कर्म तुम करो, अपने मानस को आनंद में रखो। एक महत् कर्म है। ऐसे महत् कर्म करके देखो, तुम्हारा शारीरिक वजन बढ़ जाएगा। ऐसे महत् कर्म करके देखो, तुम्हारे दुस्वप्न सुस्वप्न के रूप में परिणत हो जाएंगे। ऐसे महत् कर्म करके देखो, तुम बड़ों से बड़े हो जाओगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आज का पावन प्रसंग उन्हीं के चरणों में समर्पित है, जिनकी प्रेरणा से जहां तक कार्य संभल सका है। ओम शांति है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम अखंडं सच्चिदानंदं गुरुं वन्दे परात्परं साकारं सगुणं चैव निराकारं च निर्गुणम्। ओम। आज मुझे अवशिष्ट राजस एवं सात्विक ईश्वर परिधान पर अपना प्रवचन करना है। अवशिष्ट राजस इसलिए कि पिछले तामस ईश्वर परिधान के प्रकरण में मैंने राजस परिधान की भी चर्चा चला दी है, किंतु आज सात्विक ईश्वर परिधान के साथ राजस की अधिक चर्चा चलानी है। ईश्वर परिधान की व्याख्या भी पिछले प्रवचन में कर दी थी, आज पुनः उस ओर संकेत दे रहा हूँ। अपना कुछ नहीं, प्रभु का सब कुछ, इसी का नाम ईश्वर परिधान है। यह जितना होता चलता है, अपनापन जितना खत्म होता है और ईश्वरपन जितना बढ़ता है, उतना ही ईश्वर परिधान होता है। जो व्यक्ति मैं और मेरा, मेरी चीजें और मेरे लोग, इन्हीं शब्दों और इन शब्दों के भावार्थों पर ध्यान देते हैं, वे लोग निश्चित ही ईश्वर परिधान से बहुत दूर रहते हैं। ईश्वर परिधान में कुछ बाधाएं होती हैं। मेरे प्रवचन की संख्याएं लघु शीर्षक रूप में 8 हैं। उनमें क ईश्वर परिधान की बाधा, ख अन्यमनस्कता, ग मैं दोषी या प्रभु, घ चित्त विकार और ईश्वर परिधान, अंग आत्मा की स्थिति और ईश्वर परिधान, च पथ में ईश्वर परिधान, छ मध्य में ईश्वर परिधान, ज ईश्वर परिधान, निर्गुण निर्विकल्पक समाधि या पराभक्ति। इस तरह ईश्वर परिधान के 8 रूप आपके सामने क्रमशः आवेंगे।
अभी से लेकर गुणातीत ईश्वर परिधान के अगले प्रवचन तक जब जैसा मौका मिलेगा, अभी तब तक आज ईश्वर परिधान में जो बाधा है उसकी चर्चा चलाना चाहता हूं। आप यह सोचते हैं मैं प्रभु का चिंतन करता हूं, मेरे भीतर बुराइयां हैं, मैं उनका नाम लेता हूं, वह दूर क्यों नहीं कर देते? मैं व्याकुल होकर कहना चाहता हूं प्रभु प्रभु मेरी बुराइयों को दूर करो, मेरा पतन हो रहा है। ओह, कहां गड्ढे में गिरा रहे हो? कहता चला जा रहा हूं मैं। आप फिर भी गड्ढे में गिरता हूं। यह तो बड़ी विचित्र बाधा हो जाती है ईश्वर परिधान में। सोचना यह पड़ता है कि ईश्वर परिधान जो मैंने किया है वह मेरा किया हुआ काम ठीक नहीं है, या ईश्वर परिधान की कला ही मुझे नहीं मालूम, अथवा ईश्वर परिधान ही चीज कोई नहीं है। कुछ दुष्कर्म और पाप यहां तक सोचने वाले कर्ता को पहुंचा देते हैं। पर है बहुत श्रेष्ठ वस्तु। किसी एक की यह कह देने से कि राह बिल्कुल खराब है, ठोकर लग जाने मात्र से राह खराब नहीं हो सकती। अपने चलने का भी तो दोष हो सकता है, नख बढ़ने का भी तो दोष हो सकता है। तो एक ही तरफ से क्यों सोचा जाए, अब फिर दूसरी ही तरफ से क्यों नहीं सोचा जाए? तो यह कहना कि मैं ईश्वर का स्मरण करता हूं, मैंने अपना सर्वस्व ईश्वर को दे दिया, किंतु मैं गड्ढे में क्यों गिराया जा रहा हूं? मैं नाम लेता हूं, मैं ध्यान करना चाहता हूं, मैं व्याकुल होकर निवेदन करना चाहता हूं, मुझे पाप कर्मों से बचाओ प्रभु, किंतु वह सुनता नहीं है और मुझे भी कर्म करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ लोग कहते हैं और कहते ही नहीं है। कभी कभी ईश्वर प्रदान के धक्के से अपने को दूर रखना चाहते हैं। वे समझते हैं कि बतलाने वाला झूठा, कभी ये सोचने लगते हैं मैं झूठा, कभी ये सोचते हैं अपनी मूर्खता, दुष्टता और दुष्कर्मों के कारण कि ईश्वर झूठा, यहां तक सोचने लगते हैं। ये सारी पूजा पद्धति भी तो झूठी नहीं है, ये सारे तंत्र और योग तो अनुचित नहीं है, इस ढंग की बातें सोचते हैं और ये सारी बातें मूर्खतापूर्ण है। इसलिए कि दोष दोनों में हो सकते हैं, चलने वाले में भी और पथ में भी। तो पहले एक का निर्णय कर लीजिए तब दूसरे का दोष ढूंढिए, और उसमें पहले अपना ही निर्णय कर लीजिए तब पथ का दोष ढूंढिएगा। तो ऐसा होता क्यों है? इसको मैं अपनी भाषा में ईश्वर परिधान की बाधाएं या ईश्वर परिधान की बाधा मानता हूं। तो कहिए ये बाधा होती ही क्यों है? अब इसको यूं जानिए, माया और माहेश्वरी अथवा माया या माहेश्वर दो होते हैं। मैं माहेश्वर विष्णु रामकृष्ण शिव को कहता हूं और माहेश्वरी ब्रह्म शक्ति को कहता हूं। माया में मैं उस दोष विशेष को कहता हूं जिसके कारण मनुष्य अच्छा काम करता हुआ भी बुराइयों की ओर ढकेल दिया जाता है। यह सब काम माया का है। तब पूछिए माया ऐसा करती ही क्यों है? इसलिए कि उसे संसार चलाना है। और आप अगर ठीक से माहेश्वर या ब्रह्म शक्ति माहेश्वरी को पहचान लेंगे, वो आपके इष्ट गणेश हनुमान ही क्यों नहीं हो, रामकृष्ण सूर्य ही क्यों नहीं हो, विष्णु शिव ही क्यों नहीं, उनको माहेश्वर कहते हैं, ब्रह्म शक्ति दुर्गा को माहेश्वरी कहते हैं। तो माहेश्वर या माहेश्वरी अथवा सगुण साकार ब्रह्म लीजिए एक शब्द में, तो ये हैं और इनके रहते रहते भी इनका हम चिंतन करते हैं तब भी माया अपना काम करती है। क्यों? माया को संसार बसाना है और माहेश्वर माहेश्वरी को संसार से अलग करना है। आपको माने जीवात्मा को। तो दोनों के काम होते हैं। माया है किसकी जी? उन्हीं की, तो उनकी दासी है। माहेश्वरी या माहेश्वर की दासी है। तो कोई प्रिय दासी का मन भला छोटा करता है? तुम्हारा भजन तो बहुत कम है अभी, और माया ने बहुत बहुत सेवा की है माहेश्वर और माहेश्वरी की। तो किसी ने युग युग से जन्म जन्म से सेवा की हो, उसका पल्ला बड़ा होगा, भारी होगा, उसका पक्ष भारी, या तुम्हारा थोड़े दिनों का हड़ांगरी होंगे वाला पल्ला भारी? तुमने तो भी कुछ किया ही नहीं, और किया भी हो तो बहुत कम किया है। और माया तो सृष्टि के आदिकाल से माहेश्वरी और माहेश्वर के साथ वर्तमान है। इसलिए माहेश्वरी और माहेश्वर के साथ वर्तमान जो माया है
उस माया का साम्राज्य बड़ा विशाल है। सृष्टि का कोई भी ऐसा कण नहीं है जो माया से खाली हो। तुम्हारी आत्मा अगर मन से युक्त है, तुम्हारी आत्मा अगर बुद्धि अहंकार चित्त से युक्त है, उसे हम जीवात्मा कहते हैं, तो सारा जीवात्मा का प्रसार भी माया का प्रसार हो जाता है। तुम थोड़ी देर के लिए अगर खड़े होकर उठकर कहते हो प्रभु दीनानाथ, तो प्रभु को सोचना पड़ता है कि प्रभु दीनानाथ यह भी कहता है और माया ने युग युग से प्रभु और दीनानाथ कहा है। किसको देखा जाए? माया को ठीक से रास्ता मालूम है और तुम असत का ही सही, किंतु तुम्हें सत का रास्ता ठीक से नहीं मालूम है, अथवा माया का बहुत बड़ा समर्पण है। जब प्रभु चाहता है, जब माहेश्वरी चाहती है, तो माया को अपने भीतर मिला लेती है। और तुम्हें जब प्रभु अपने से एकाकार करना चाहते हैं, तो तुम सोचते हो मेरे पास धन है, मेरे पास स्त्री है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है, मित्र हैं, बंधु हैं, बांधव है, प्रतिष्ठा है, व्यापार है, जीविका है, आदि आदि। तो जब प्रभु तुम्हें अपनाना चाहता है, तो तुम तो इन सब चीजों को सोचते हो। ये सब चीजें जानते हो कौन है? ये सब माया की चीजें है। तो प्रभु जब तुमको सोचता है, तो तुम भी माया को ही सोचते हो। तो जब माया प्रभु की सेवा करती है, तो प्रभु माया को क्यों दुत्कार दे? इसलिए ईश्वर प्रणिधान काल में यह बहुत बड़ा विघ्न आता है। यानी इस तरह की विघ्न बाधाएं बहुत आती हैं, जिनको मैं ईश्वर प्रणिधान की विघ्न बाधाएं कहता हूँ। कदाचित ये आती रहे बहुत दिनों तक, और इसलिए आएंगी कि तुम्हें अभी उतना आत्मबल नहीं है। आत्मबल बढ़ेगा जब तुम माया को मौसी कह दोगे, या बूढ़ी दासी कह दोगे जिस दिन से, या छोटी माता कह दोगे और हृदय से कहोगे। और यह कहना तब है जब अपने माहेश्वर या माहेश्वरी को सर्वस्व हृदय से समर्पण कर दोगे। उसी क्षण से माया का प्रहार तुम्हारे ऊपर नहीं होगा। ओम, थोड़ा कीर्तन करो। ओम जय देवी, जय देवी, जय देवी हे माँ, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे हे माँ। जय देवी हे माँ, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। ओम जय देवी, जय देवी, जय देवी हे माँ, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे हे माँ। जय देवी हे माँ, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे। ओम आनंद 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 माँ, आनंद 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 माँ, आनंद 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 माँ, आनंद आनंद। ओम जय देवी, जय देवी, जय देवी माँ। ओम जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गे हे माँ। देवी जय देवी जय हे माँ, जय दुर्गे, जय दुर्गे। ओम जय देवी, जय देवी, जय देवी हे माँ, जय दुर्गे,
जय दुर्गे जय दुर्गे हे माम जय देवी हे माम जय दुर्गे जय दुर्गे। तो मैंने इसलिए माँ का नाम ले लिया कि माया भी अगर छोटी माँ मौसी या बूढ़ी दासी होकर माँ की माँ ही तो होगी हमारी। गुरु की पत्नी को पार्वती नहीं कहते, माता ही कहते हैं, और अपने गुरु की पत्नी को भी गुरु माता ही कहता है, इसलिए पार्वती विश्व की माता हो जाती है, लेकिन शिव सबके गुरु होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम माया को माँ कहें, अगर हम माया को मौसी कहें, तो बहुत कुछ लाभ होता है। कहने से नहीं, धीरे धीरे समझने से और बहुत दिनों तक समझते रहने से। अच्छा, तो एक बात और, मैंने जो 8 खंड बताए थे ना, उनमें एक ही की चर्चा शायद अब तक आज चलाऊं, अगले प्रवचनों में देखा जाएगा। इस प्रसंग में एक बात और कह देता हूं, और वही वो है कि अगर आप ईश्वर प्रणिधान, माने मेरा सब कुछ प्रभु का है, ईश्वर प्रणिधान अगर आप करते हैं और उस करने में ये भाव होता है कि प्रभु ने यह नहीं किया, मैंने उनकी याद की, तो वहां आपका ईश्वर प्रणिधान राजस्व हो जाता है। प्रभु से जहां आपने खोज की वहां सब कुछ व्यापार हो जाता है, सब राजस्व हो जाता है। और जहां आपने प्रभु का समर्पण किया, प्रभु को सर्वस्व दिया और परिधान किया, और उसके बाद में कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं खोजा, इच्छा हो प्रभु हमारी रक्षा करें, इच्छा न करें, हम इतना क्यों सोच रहे हैं, हम तो उनको सोचेंगे। यह ईश्वर प्रणिधान जो है यह सात्विक है। और अगले प्रवचन में बताऊंगा, जब होता रहता है तो गुणातीत ईश्वर प्रणिधान है। अब इसकी चर्चा अधिक नहीं चलानी है। अब आप सोचें कि किसी शीशा को, ऐना को अगर ठीक से साफ कर दिया जाता है तो शीशे में अपनी प्रतिच्छवि, अपनी फोटो ठीक दिखलाई पड़ती है, अपना बिंब ठीक प्रतिबिंबित होता है। और शीशा गंदा होता है तो नहीं होता है। तो ईश्वर को सब कुछ दे देने का मतलब होता है एक तरह से आप अपने को ही सब कुछ प्राप्त करा देना, ये मालूम नहीं होता है। और ईश्वर की उपासना करके उनसे मांगना जो होता है वही ईश्वर प्रणिधान होता तो है, क्रिया तो है एक। ईश्वर को सब कुछ समझा, लेकिन इसलिए समझा कि हमारा सब कुछ दे दे, तो ये राजस है। तो तामसात राजसम श्रेष्ठम राजसात सात्विकम तथा सात्विकाच्च गुणातीतः ईश्वराधानमुच्यते। तामस्य राजस ईश्वर प्रधान श्रेष्ठ है, जिसकी कुछ चर्चा पिछले प्रवचन में और अधिक आज चलाई जा रही है। और राजस ईश्वर प्रणिधान से सात्विक ईश्वर प्रधान श्रेष्ठ है, सात्विक ईश्वर प्रधान से गुणातीत ईश्वर प्रधान श्रेष्ठ है। एक बात पर बराबर ध्यान दे, ईश्वर प्रधान का अर्थ है कि मेरा कुछ नहीं, सब प्रभु का, और केवल वाणी से नहीं, मन से भी और क्रिया से भी। आप उस कथा का अवश्य जानते होंगे और वह आत्मल हृदय में रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमारा जीवन रक्षित हो जाए, इसलिए उससे हम शिक्षा लें। कथा महाभारत के क्षेपक की है, प्राय सभी लोग जानते हैं। कथा सरित सागर में भी इसकी चर्चा है। वही है, एक वृक्ष पर पक्षियों का जोड़ा बैठा हुआ था। व्याध आया और उसने अपना बाज छोड़ दिया, इसलिए कि अगर ये पक्षियों का जोड़ा आकाश की ओर उड़ेगा तो बाज झपटकर खा जाएगा, पकड़ देगा, गिरा देगा, घायल कर देगा। यदि ये लोग यहीं बैठे रहे तो मैं एक ही बाण में दोनों के काम तमाम करूंगा। एकदम वह अवसर था कि क्षण भर में दोनों काम अब हो जाते हैं। उड़ते हुए तो बाज खा जाता, अगर उस पेड़ पर रहते तो ब्याध मार देता। घबरा गया मालिक। इसलिए कभी कभी स्त्री बहुत सहायता कर देती है पुरुष के घबराने के समय में। बुद्धि की प्रतीक तो है वह। इसलिए जब पुरुष घबरा गया, कबूतर, कपोत था और कपोती, तो घबरा कर कहा कि अब तो हम लोगों के प्राण चले जा रहे हैं, प्रिय अब क्या होगा।
तो कपोती ने कहा घबराने की जरूरत नहीं, भगवान का स्मरण करिए। उसने कहा भगवान के स्मरण करने से क्या होगा? तो कहा जा करके देखिए। तो फिर दोनों ही प्रभु का स्मरण करने लगे। संसार से रक्षित करने का काम भगवान विष्णु और उनके अवतार ही करते हैं, क्योंकि पालन का काम तो ईश्वर के विष्णु रूप को ही है। तो विष्णु ही जब कोई आपत्ति होती है तो रामकृष्ण बनकर दौड़े हुए आते हैं। तो रक्षा करने के लिए सगुण साकार ब्रह्म के विष्णु रूप का ही स्मरण किया उन लोगों ने। नाथ शब्द का उच्चारण किया और श्री कृष्ण में श्री की जगह पर हे मिलाया, और उसी उच्चारण काल में ही हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे कृष्ण